कभी सोचा है कि कैसे कोई एक आवाज, सिर्फ एक आवाज, एक पूरे त्योहार की पहचान बन सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ संगीत की नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति की आत्मा की कहानी है। ये सवाल है तो बड़ा दिलचस्प, है ना? कि मतलब कैसे एक आवाज़ लाखों लोगों के लिए एक त्योहार की शुरुआत का ऐलान बन जाती है, उनकी भावनाओं का प्रतीक बन जाती है। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। लाखों लोग, एक बहुत बड़ा त्योहार, और वो तब तक शुरू ही नहीं होता जब तक कि एक खास आवाज कानों में ना पड़ जाए। हम अभी नाम नहीं बता रहे हैं, पर शायद शायद कुछ लोगों ने तो अंदाजा लगा ही लिया होगा। तो चलिए इस कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ये आवाज इतनी खास क्यों है। सबसे पहले हमें उस त्योहार को जानना होगा जिससे ये आवाज इतनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो बात हो रही है छठ पूजा की। जिन लोगों को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, उनके लिए बता दें कि ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये असल में एक एहसास है। डूबते और उगते सूरज को धन्यवाद कहने का, प्रकृति और परिवार से जुड़ने का एक बहुत ही सुंदर और गहरा अनुभव। और इस पूरे अनुभव के दिल में बसता है संगीत। और ये सिर्फ एक दो लोगों का कहना नहीं है, ये लाखों लोगों का कॉमन एक्सपीरियंस है। सोचकर देखिए, जब लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे देवी खुद गा रही हैं, तो ये संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं रह जाता, ये भक्ति और आध्यात्मिकता का एक जबरदस्त जरिया बन जाता है। तो सवाल ये उठता है, आखिर कौन है वो जिनकी आवाज में इतना जादू है? अब तक हमने असर की बात की, अब उस शख्सियत से मिलने का वक्त है जिसने ये सब मुमकिन बनाया। तो चलिए मिलते हैं इस लोक गाथा की नायिका से, जानते हैं कि कौन है वो और क्या है उनकी कहानी। ये आवाज है शारदा सिन्हा जी की। लोग उन्हें प्यार से बिहार कोकिला कहते हैं। और क्या खूब टाइटल है ये, बिल्कुल सटीक। जैसे कोयल की मीठी आवाज से पता चलता है कि वसंत आ गया है, ठीक वैसे ही शारदा जी की आवाज का मतलब है छठ आ गया। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक इलाके तक ही नहीं है, वो मैथिली और भोजपुरी लोक संगीत की माहिर हैं। उन्हें पद्म भूषण, जो भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक है, उससे सम्मानित किया गया है। और यही नहीं, उन्होंने इस संगीत को देश की सीमाओं के पार पूरी दुनिया में पहुंचाया है। सही मायनों में वो एक नेशनल ट्रेजर हैं। उनका ये सफ़र कई दशकों का सफ़र है। 70s में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़े संगीत के साथ। 80s आते आते उनकी आवाज़ हर घर का हिस्सा बन चुकी थी। और फिर 2018 में उनके इस योगदान को देश ने सराहा, पद्म भूषण देकर। ये कहानी है सफलता की, लगन की और अपनी कला पर अटूट विश्वास की। पर उनकी कहानी सिर्फ छठ के गीतों पर आकर रुक नहीं जाती। अब हम उनके अस्तित्व के एक और भी बड़े पहलू को देखेंगे कि कैसे शारदा सिन्हा सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति की गार्जियन है। और शायद यही उनकी विरासत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके गाने सिर्फ त्योहारों के लिए नहीं है, उनका काम तो आप समझिए लोक परंपराओं का एक जिंदा जागता म्यूजियम है। एक ऐसा म्यूजियम जो जन्म की खुशी से लेकर शादी की रस्मों तक और फिर विदाई के दुख तक जिंदगी के हर रंग को अपने अंदर समेटे हुए है। लोक संगीत असल में समाज का आईना ही तो होता है। जन्म के वक्त गाए जाने वाले सोहर, शादी के गीतों में बसी खुशी और थोड़ा सा गम, त्योहारों का जोश और बेटी की विदाई के वो भावुक पल। शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज से इन सभी यूनिवर्सल भावनाओं को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। और यही उनका शायद सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने लोक संगीत को सिर्फ गांव और कस्बों तक सीमित नहीं रहने दिया, उसे वहां से उठाकर नेशनल और फिर इंटरनेशनल मंच पर सम्मान दिलाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारी जड़ें, हमारी परंपराएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं। तो आखिर उनकी विरासत का सार क्या है? क्या है वो स्थायी प्रभाव जो आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा? चलिए इसको समझते हैं। एक और जानी मानी लोक गायिका हैं मालिनी अवस्थी। वो कहती हैं, वह सिर्फ एक गायिका नहीं है, वो एक संस्था है। सोचिए, ये एक लाइन उनकी पूरी विरासत को बयां कर देती है। उन्होंने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन्होंने आने वाले कलाकारों के लिए एक रास्ता तैयार किया और लोक संगीत को वो सम्मान दिलाया जिसका वो हमेशा से हकदार था। 50 से भी ज्यादा साल, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। आधी सदी से भी ज्यादा का वक्त उन्होंने अपनी कला और संस्कृति की जड़ों को सींचने में लगा दिया। ये सिर्फ एक करियर नहीं है, ये एक तपस्या है, एक समर्पण है, खासकर लोक कला के क्षेत्र में। तो आखिर में यही है शारदा सिन्हा की विरासत। वो एक कलाकार से कहीं बढ़कर हैं।
वो एक कल्चरल टॉर्च बेरर की तरह हैं, जिन्होंने परंपरा की इस मशाल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया है और ये पक्का किया है कि ये आग कभी बुझने ना पाए। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। शारदा सिन्हा ने अपना काम बखूबी किया, लेकिन आज इस तेजी से बदलते दौर में आने वाले कल की परंपराओं को कौन सी नई आवाजें संभालेंगी? कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।